नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो दुनिया के सबसे बड़े टेक साम्राज्यों में से एक को चलाता है। ये एक ऐसा खजाना है जिसके बारे में बातें तो सब करते हैं, लेकिन सच मानिए इसे पूरी तरह समझना किसी रहस्यमयी पहेली को सुलझाने जैसा है। आज हम उस गुप्त इंजन को डिकोड करेंगे जो इस अकल्पनीय साम्राज्य की नींव है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा सवाल, दुनिया की सबसे कीमती चीज आखिर है क्या? शायद दिमाग में सबसे पहले सोना, हीरे या फिर कच्चे तेल का नाम आए, राइट? क्योंकि सदियों से इन्हीं चीजों ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को चलाया है। लेकिन जरा रुकिए, आज के इस डिजिटल युग में क्या वाकई ये चीजें सबसे ज्यादा मूल्यवान हैं? इसका जवाब बिल्कुल वो नहीं है जो सतह पर नजर आता है। असल में इसका जवाब है एक राज। जी हां, एक ऐसा सीक्रेट जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के बिजनेस मॉडल की पूरी नींव है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे एक कंपनी जो अपनी लगभग हर शानदार सर्विस हमें बिल्कुल फ्री में देती है, वो हर सेकंड अरबों रुपए कमा लेती है। ये कोई जादू नहीं है, लेकिन इसे समझना किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं लगेगा। आइए इसके पहले हिस्से पर आते हैं, मुफ्त का जादू और भ्रम की शुरुआत। साल 1998 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक छोटे से गैराज से जो सफर शुरू हुआ था, उसने आज पूरी दुनिया की जानकारी खोजने के तरीके को ही बदल कर रख दिया है। अब जरा इस बिजनेस मॉडल के सबसे बड़े विरोधाभास को देखिए। एक तरफ हैं सर्च, मैप्स, जीमेल और यूट्यूब जैसी सर्विसेज। ये ऐसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल रोजाना दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी बिल्कुल मुफ्त में करती है। और दूसरी तरफ है इन सबसे होने वाली अरबों डॉलर की अथाह कमाई। थोड़ा अजीब लगता है ना? सोचिए, कोई कंपनी अपनी हर चीज मुफ्त में बांटकर दुनिया की सबसे अमीर संस्था कैसे बन सकती है? ये एक जादुई भ्रम जैसा लगता है जिसके पीछे एक बेहद ही चालाक और सॉलिड रणनीति काम कर रही है। तो चलिए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, माइक्रो सेकंड की नीलामी, अदृश्य हाई स्पीड बोली। हम जो एक साधारण सा सर्च बटन दबाते हैं, उसके ठीक पीछे एक बहुत बड़ा और पूरी तरह से अदृश्य खेल चल रहा होता है। सिर्फ 0.2 सेकंड, ये पलक झपकने से भी कम का समय है। जब भी हम इंटरनेट पर कुछ खोजते हैं, मान लीजिए आसपास की सबसे अच्छी कॉफी शॉप, तो महज 0.2 सेकंड के अंदर एक पूरी की पूरी नीलामी प्रक्रिया खत्म भी हो जाती है। इतनी तेज गति से यह तय किया जाता है कि हमारी स्क्रीन पर सबसे ऊपर कौन सा विज्ञापन चमकेगा। ये टेक्नोलॉजी की स्पीड और एक्यूरेसी का एक बेजोड़ नमूना है। और इस अदृश्य नीलामी में दुनिया भर के बड़े ब्रांड्स आमने सामने होते हैं। कॉफी लवर्स का ध्यान खींचने के लिए स्टारबक्स जैसी कंपनीज करोड़ों की बोली लगाती हैं। नई कार खरीदने वालों के लिए टेस्ला जैसी कंपनियां पैसा लगाती हैं। और तो और आस पड़ोस की लोकल दुकानें भी उस एक क्लिक के लिए आपस में लड़ रही होती हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये इंसानी ध्यान को खरीदने का एक ग्लोबल युद्ध है, और हर एक सफल क्लिक सीधे उस कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता है। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, अदृश्य वेब, पूरे इंटरनेट से मुनाफा। ये मुनाफा सिर्फ सर्च रिजल्ट्स तक ही सीमित नहीं है। ये तो एक ऐसा मकड़ी का जाल है जो पूरी दुनिया के इंटरनेट पर फैला हुआ है। हम बात कर रहे हैं एडसेंस की। ये वो इनविजिबल नेटवर्क है जो दुनिया भर के ब्लॉग्स, वेबसाइट्स और वीडियो कंटेंट को प्रॉफिटेबल एड स्पेस में बदल देता है। इस पूरे सिस्टम को आप एक बेहद ही स्मार्ट मिडलमैन या बिचौलिए के तौर पर देख सकते हैं। ये खुद कोई आर्टिकल या वीडियो नहीं बनाता, बल्कि पूरे इंटरनेट पर जो ट्रैफिक आ रहा है उसमें से अपना कमीशन निकाल लेता है ना कमाल का आइडिया? ये पूरा नेटवर्क बस 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, दुनिया भर के क्रिएटर्स दिन रात मेहनत करके अपना कंटेंट बनाते हैं। स्टेप 2, उस कंटेंट या वेबसाइट के बैकएंड में एक छोटा सा कोड एम्बेड कर दिया जाता है। और फाइनली स्टेप 3, जब भी वहां कोई विज्ञापन दिखाई देता है तो उससे होने वाली कमाई को क्रिएटर और कंपनी के बीच बांट लिया जाता है। ये एक ऐसा मास्टरमाइंड सिस्टम है जो दूसरों की मेहनत को बड़ी ही आसानी से शेयर्ड प्रॉफिट में तब्दील कर देता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और चौथे हिस्से पर आते हैं, असली उत्पाद, सबसे बड़ा डिजिटल ट्विस्ट। अब समय आ गया है कि इन मुफ्त सेवाओं के मायाजाल से पर्दा उठाया जाए और असलियत का सामना किया जाए। सिलिकॉन वैली में एक बहुत ही मशहूर कहावत है जो इस पूरे बिजनेस मॉडल की पोल खोल देती है। अगर आप प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो असल में प्रोडक्ट आप खुद हैं। ये लाइन सब कुछ एकदम साफ कर देती है। जब हमें फ्री ईमेल, फ्री मैप्स और फ्री सर्च जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, तो इस पूरी डील में बिकने वाली चीज कोई सर्विस नहीं है। बिकने वाली चीज वो इंसान है जो इन सेवाओं का इस्तेमाल कर रहा है। जरा सोचिए,
इन तथाकथित मुफ्त सेवाओं के बदले में कितनी पर्सनल जानकारी ली जाती है। हमारी उम्र, हमारी लाइव लोकेशन, हमें क्या पसंद है क्या नहीं, हमारे छिपे हुए डर और यहां तक कि रात के 2 बजे सर्च इंजन से पूछे गए वो अजीबोगरीब सवाल, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। इसी डेटा को इकट्ठा करके हमारी एक ऐसी डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जाती है जिसकी कीमत एडवर्टाइजिंग की दुनिया में सोने और हीरो से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी फैक्ट चेक करना बनता है। टेक्निकली देखा जाए तो ये कंपनियां हमारा पर्सनल डेटा सीधे किसी को बेचती नहीं है, बल्कि इस अथाह डेटा का इस्तेमाल एडवर्टाइजर्स को बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्क्रीन स्पेस बेचने के लिए किया जाता है। मतलब डेटा का इस्तेमाल सिर्फ ये तय करने के लिए होता है कि एकदम सही इंसान को बिल्कुल सही समय पे सही विज्ञापन दिखाया जाए। ये एक बारीक लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम कमाई के बंटवारे को देखें तो आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। इस पूरे विशाल टेक साम्राज्य की कुल कमाई का लगभग 75% हिस्सा, जी हां 75%, पूरी तरह से इसी अदृश्य विज्ञापन मॉडल पर टिका हुआ है। बाकी की तमाम सर्विसेज और प्रोडक्ट्स मिलकर सिर्फ 25% हिस्सा ही बनाते हैं। यह साफ दिखाता है कि ये एडवर्टाइजिंग मशीन असल में कितनी बड़ी और कितनी ताकतवर है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ बस एक ही निकलता है, आज की तारीख में इंसानी ध्यान यानी हमारा अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी है। वो सिंपल सा दिखने वाला सर्च बार असल में एक डिजिटल नीलामी घर है, जहां हर क्लिक, हर सर्च और हमारे ध्यान के हर एक सेकंड की बोली लगाई जा रही है। ये चीज हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे इस ध्यान की असली कीमत क्या है, और क्या हम इसे इतनी आसानी से नीलाम होने दे सकते हैं। इसी सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।